हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी लाइव में। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यूपीएससी ने जारी किया हिंदी माध्यम की असफलता का क्या है कारण और कैसे होगा इसका समाधान। तो यूपीएससी की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जो कि सबके लिए है, लेकिन हम इसको हिंदी माध्यम के परिप्रेक्ष्य में लेकर के चलेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हिंदी माध्यम वाले इसको मद्देनजर रखते हुए और अपनी तैयारी को बेहतरीन दिशा दे सकते हैं और अपनी रणनीति को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप लोगों ने हमारा चैनल यूबीसी लाइव को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, जिसके फलस्वरूप कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो पाए। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को बड़ी मात्रा में शेयर करें और यदि आप लोगों को अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना हो तो हमारा रेफरल कोड लाइव10 अवश्य यूज करें, जिसके फलस्वरूप आप लोगों को तात्कालिक 10% तक की छूट प्राप्त होगी। और यदि किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो हमारी टीम की तरफ से तो उसके लिए आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के अलावा वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप क्वेरी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आप जहाँ देख पा रहे होंगे कि जो 69वीं रिपोर्ट आई है, वार्षिक जो रिपोर्ट आई है 2018-19 वाली यूपीएससी की, उसमें कौन कौन से बिंदु हैं तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कौन कौन से एग्जाम्स यूपीएससी ने जो कंडक्ट कराए हैं और उन एग्जाम में कितनी वैकेंसीज रही और कितने लोगों ने एग्जाम दिया, पहले पेज पे वही है। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, जो सीएससी का प्रीलिमिनरी जो एग्जाम हुआ था, हमारा प्रीलिमिनरी एग्जाम में 10,65,552 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें आपका एससी कैटेगरी के इतने लोग थे लगभग 2,61,000 लगभग, और आपका एसटी से आपका 89,441 और आपका फिर ओबीसी से थे, और जो बचे आपके जनरल से थे। तो इसमें टोटल जो कैंडिडेट्स देखिए अप्लाई तो हुए हैं लगभग 10 लाख, लेकिन जो एग्जाम दिए हैं लगभग 5,04,84। यानी कि जो आपका रेशियो अगर आप देखेंगे कि एग्जाम देने वालों का आंकड़ा कितना है, तो आवेदकों जितने आवेदक हैं उसके 50% लोग एग्जाम देते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया कि एग्जाम कितने लोग देते हैं। और इसमें से भी आपको पता है कि हाँ, बहुत लोग सीरियस नहीं होते हैं। जैसे कि अभी आप आगे चल के देखेंगे कि मेंस एग्जाम कैसे कैसे लोग छोड़ देते हैं। जो आपका मेंस का एग्जाम हुआ था 2018 का, उसमें 10,419 लोग सिलेक्ट हुए थे। कितने? 10,419। और इसमें से 10,246 लोगों ने एग्जाम दिया, यानी कि मेंस में जाने के बाद भी लगभग 200 लोग एग्जाम को छोड़ देते हैं। कितने? 200 लोग एग्जाम को छोड़ देते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनको मतलब प्रीलिम्स तो उनका निकल जाता है, लेकिन मेंस की उनकी तैयारी नहीं हुई रहती है या किसी कारणवश जिस भी कारणवश लोग छोड़ देते हैं। ठीक है। जब आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का देखेंगे तो 90 पोस्ट थी, इसमें 1060 लोगों ने अप्लाई किया और आपका लगभग 710 लोगों ने एग्जाम दिया था। कुछ लोग तो ऐसे मतलब उसमें काम में अप्लाई कर देते हैं आगे इसको। तो ये थोड़ी सी बात रही पेपर जो आपका पेज पहला पेज था। अब देखिए जो आपको दूसरा पेज देखेंगे तो जो 2018-19 में जो कंप्लीट हुआ, मतलब कितने लोगों ने मतलब मेंस एग्जाम्स में दिए और कितने लोग सिलेक्ट हुए थे उसके बारे में है। तो जो 2017 का एग्जाम था, ठीक है, 2017-18 का था। तो जो 2017 का था आपकी 1058 पोस्ट थी। कितनी? 1058 पोस्ट थी। और आपने जो जो क्या बोलते हैं 13,300 लोग 13,300 लोग आपका मेंस में सिलेक्ट हुए थे। किसमें? मेंस में सिलेक्ट हुए थे। और इसमें से 13,060 लोग एग्जाम दिए, यानी कि आपका 240 लोगों ने मेंस का एग्जाम छोड़ दिया। ठीक है। और इसमें से इंटरव्यू में कितने लोग गए? 2,564 लोग, लगभग 2,500 के आसपास लोग आपका इंटरव्यू में गए, 2,500 के आसपास लोग। और इसमें से जो लोग फाइनल में लिस्ट में गए वो आपके कितने लोग थे? 1,056 लोग। और एक दो सीट इधर उधर से रिजर्व रहती है तो वो अपना रहता है। 1,056 लोग आपके इसमें गए। उसमें से एसटी से आपका 165, एसटी से 74 और आपको ओबीसी से 275 लोग थे। ठीक है। तो ये तो आपका मतलब है, और जो बचेगा आपका वो जनरल वाले थे। तो ये बातें रही कि आपने देखा कि 13,300 लोग आपका 2017 वाले एग्जाम में मेंस में सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से इतने इतने लोग एग्जाम को छोड़ देते हैं। अभी आप यहाँ पे देखिए कि जो आपके भारतीय जो भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो आपकी 22 भाषाएं होती हैं, उसमें से कितने जो लोग होते हैं, आपका जो मेंस का एग्जाम हुआ उसमें से कितने लोगों ने अटेंड किया। और आप देखेंगे इसमें कैसे कैसे लोग एग्जाम को छोड़ देते हैं। तो देखिए, पहला तो आपका इंडियन लैंग्वेज इत्यादि दिया है यहाँ पे, और मीडियम एग्जामिनेशन का इन लोगों का क्या रहा, फिर सब्जेक्ट दिया है, फिर इंडियन लैंग्वेज दिया है। जो एसए का यानी कि जो पहला पेपर होता है, पेपर फर्स्ट जिसे कहते हैं आप, एसए का जो पेपर होता है 2017 में हिंदी माध्यम के, हम हिंदी के ही आंकड़े को लेकर के चलेंगे। ये आपका इधर हिंदी का आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है, इधर ये आपका हिंदी का आंकड़ा है। हम आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ इसी आंकड़े पे डिस्कशन करेंगे। तो आप देखिए, जब आप एसए का पेपर देखेंगे तो एसए के पेपर में देखिए कि 2017 में एसए के पेपर में हिंदी माध्यम से छात्रों की संख्या कितनी थी? 1,066। 2018 में कितनी थी? 889। और देखिए जब जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर आया, जनरल स्टडी का जो पहला पेपर होता है, पहले पेपर में देखिए 2017 में एक लड़के ने छोड़ दिया तुरंत। ठीक है। और उसके बाद
एक 888 था उधर आपका 2018 में भी एक लड़के ने छोड़ दिया। सेकेंड पेपर में तो सेम संख्या में लोग पहुंचे 1065 और 888 2018 में। जब आप थर्ड पेपर देखेंगे तो 1068 हो गया ये 2017 का जो पेपर था, यानी 3 लोग बढ़ भी गए। और जो आप 2018 का देखेंगे तो 886 हो गया, 2 लोग घट गए। और जनरल स्टडी का जो चौथा पेपर था उसमें आप देखेंगे, फिर देखिए आपका 7 लोग की कमी आ गई, 7 लोगों ने पेपर छोड़ दिया। और जो आपका चौथा पे आपका जनरल स्टडी फोर्थ का जो 18 वाला एग्जाम था, जो एथिक्स का जो पेपर होता है, तो उसमें आप देखिए 887 लोगों ने एग्जाम दिया, यानी 1 लोग फिर बढ़ गए। तो ये सारी आपकी मतलब चीज़ें रहती हैं, मतलब कैसे कैसे लोग एग्जामिनेशन को छोड़ देते हैं। और अब देखिए आप जब इंग्लिश का आप देखेंगे तो 11,740 लोग एग्जाम दिए, देख रहे हैं। और इसमें से मतलब टोटल कैंडिडेट कितने थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, कितने कैंडिडेट्स में से कितने लोगों ने एग्जाम दिए थे। ठीक है, तो ये 2000, ये तो इंग्लिश का है। फिर आपका देखिए मराठी है, संथाली है, सारी भाषाएं यहाँ पर दे रखी हैं। और तो आप आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप देखेंगे एग्रीकल्चर, देखिए हिंदी माध्यम से, देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी आपका दिया है। एग्रीकल्चर से एक विद्यार्थी ने पेपर दिया था, एग्रीकल्चर फर्स्ट सेकंड में भी एक एक विद्यार्थी आपका 2017-18 में एग्जाम इन लोगों ने दिया था। और इसके अलावा आप इंग्लिश माध्यम में देखेंगे तो लगभग 87 विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि और जो आपका पेपर होता है एंथ्रोलॉजी फर्स्ट, एंथ्रोलॉजी फर्स्ट में आपका देखिए 4 बच्चे किससे है, आपका हिंदी से, फिर 2 बच्चे हैं। एंथ्रोलॉजी सेकेंड पेपर में भी आपका लगभग 4-2 का ही रेशियो रहा। बॉटनी से आपका 2018 में 2 बच्चे थे बॉटनी से, ये ऑप्शनल की मतलब बातें चल रही हैं। ठीक है, और देखिए आपका हिंदी माध्यम से अगर आप केमिस्ट्री में देखेंगे तो देखिए केमिस्ट्री में 2017 में 2 बच्चे थे, 2018 में एक भी बच्चा नहीं था। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग से भी हिंदी में लोग पेपर दे रहे हैं, ये आपको देखने को मिल रहा है। सिविल इंजीनियरिंग सेकंड पेपर ये भी, इससे भी दे रहे हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड से भी 4 बच्चे, यानी कि आप देखिए मतलब विविधता कितनी मतलब ज़्यादा है, मतलब लोग एग्जाम दे रहे हैं। ये सोचने का विषय नहीं कि हम किस पैटर्न पे, किस सब्जेक्ट को लेकर के हम चुने। अभी देखिए आप देखेंगे जियोग्राफी से, जियोग्राफी में लगभग 186 बच्चे हिंदी माध्यम से, फिर 2018 में 194 बच्चे देखने को मिलेंगे, 186 194। और आप देखेंगे हिस्ट्री से 264 बच्चे हैं, 219 बच्चे हैं 2018 में। तो ये सारे आंकड़े आप लोगों को मतलब ये बताने की कोशिश की, लॉ से भी बच्चे दे रहे हैं हिंदी में पेपर, 1 बच्चा 4 बच्चा। हाँ, यहाँ पे ये नहीं दिया होगा कि इसमें से कितने लोग सफल हुए, ये यहाँ पर नहीं दिया है। तो और देख लीजिए मैनेजमेंट है आपका, मैथमेटिक्स से भी 8 मतलब 8 बच्चे, ये आप देख पा रहे होंगे कि सारे का सारा आपका जो पीडीएफ मिल जाएगा, आप एक बार इसको 208 पेज का पीडीएफ है, तो उसमें से जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है हम लोग उसे लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी 2017 में एक बच्चे ने पेपर दे रखा था। देखिए मेडिकल साइंस से भी 2 लोगों ने दे रखा था। फिलोसफी से 155 लोग और 154 लोग, 83 लोग। ठीक है, तो फिलोसफी से भी लोग पेपर दे रहे हैं। फिजिक्स से भी एक बच्चे ने 2017 में दे रखा था, फिजिक्स सेकेंड में भी देखिए 2017 में एक बच्चा, वही बच्चा जो 2017 में फर्स्ट पेपर देगा। तो देखिए 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल में, तो सेकेंड पेपर में दिया है। यहाँ के पॉलिटिकल साइंस में भी 48 बच्चे थे 2017 में, 2018 में आपका 58 बच्चे थे। तो ये आप देख लीजिए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड में। यहाँ पर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी बच्चे दे रहे हैं एग्जाम, आपका काफ़ी बच्चे दे रहे हैं। सोशियोलॉजी से आप देखेंगे 40 बच्चे एग्जाम दिए थे, फिर आपका 2018 में 39 बच्चे दिए थे, फिर 40, यानी कि सभी बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया है। जूलॉजी में भी आप देखेंगे 2 बच्चे आपको 2017 में देखने को मिल जाएंगे। अभी आप देख लीजिए कि जो ये वाला आपका जो पेज है, तो इस पेज में आपका दिया है कि 2017 में जो प्रीलिम्स में जो सिलेक्शन का जो रेशियो था, तो वो मतलब क्या था प्रीलिम्स में सिलेक्शन का रेशियो। तो आइए हम उसको भी देख लेते हैं। देखिए आपका जो शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी कास्ट से जो थे अप्लाइड, अप्लाइड कितने, देखिए इसमें मेल और फीमेल। तो मेल देखिए, मेल ने कितने फॉर्म अप्लाई किए, देखिए 1,76,741। और फीमेल ने कितना 59,599। ठीक है, कितना 59,599। टोटल आपका 23,000 लगभग 2,36,340 लोगों ने मतलब प्रीलिम्स एग्जाम का जो था 2017 का, तो वो आपका मतलब अप्लाई किया था। और अपीयर्ड कितने लोग हुए थे, मेल आप देखेंगे तो मेल में आपका 78,551 लगभग आप देखेंगे आधा रेशियो चला आया। महिलाओं में भी यही दशा है, आधा रेशियो चला आया। टोटल आपका आधा हो ही गया, क्योंकि यहाँ पे 2 लाख था और यहाँ पे 1 लाख के आसपास दिख रहा है। जब आप क्वालिफाइड देखेंगे तो आपके मेल कितने हुए 1,842 और आपकी फीमेल कितनी हुई क्वालिफाइड 270। तो टोटल आपका 2112 लोग सिलेक्ट हुए थे। और इसमें ये तो आपका
दिखा रहा है एससी का, फिर ये एसटी बना हुआ है, फिर ये जनरल का बना हुआ है। जनरल में भी आप देखेंगे कि जनरल में आपका मेल से ज़्यादा लोग क्वालिफाइड किए हैं और फीमेल आपका उसके मेल की अपेक्षा में फीमेल काफ़ी कम है। वो तो हर एक कास्ट में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो इससे बहुत सारी चीज़ें ये इंगित करती हैं कि हमारे समाज में कैसे भी मतलब समानता भी उस रूप में नहीं है जिस रूप में होनी चाहिए। और यहाँ पे आप टोटल रेशियो देख पा रहे होंगे कि टोटल आपका लगभग उस समय 6,57,627 बच्चों ने एग्जाम दिया था मेल ने, और आपका जो फीमेल था उन लोगों ने लगभग एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया था 2,90,101 बच्चों ने। कुल मिलाकर के आपका 9,47,728 बच्चों ने क्या बोलते हैं फॉर्म फिलअप किया था, आवेदन किया था। और इसमें से 3 लाख और 1 लाख और 4 लाख लोग, मतलब 3 लाख पुरुष ने और 1 लाख, देखिए हम पूरा आंकड़ा को नहीं बता रहे हैं, सिर्फ लगभग बता रहे हैं नियर अबाउट कितना है। तो 3 लाख और 1 लाख महिलाओं ने दिया था, जिसमें से कुल मिलाकर के 4 लाख लोग थे, जिसमें से जो पुरुष सेलेक्ट हुए थे 11,699 और महिलाएं सेलेक्ट हुई थी 1,667। तो कहीं ना कहीं पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के सेलेक्ट होने की जो ये रेशियो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कम है। अब आप देख लीजिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इंटरव्यू एंड रिकमेंडेड सिविल सर्विसेज मेंस 2017, यानी कि जो आपका इंटरव्यू में जो लोग गए, तो देखिए मेल में आप देखेंगे 1780 लोग इंटरव्यू में गए, और इंटरव्यू में अपीयर हुए थे 1780 लोग, ठीक है। और इंटरव्यू मतलब 326 लोगों ने इंटरव्यू दिया, महिलाओं में 264 महिलाओं ने, जिसमें से आपका 300 टोटल आपका 71 महिलाओं ने मतलब दिया था। तो ये तो आपका मतलब कास्ट वाइज है, मतलब किस किस कास्ट के हैं आप टोटल देख लीजिए। 11,419 पुरुष, 1,641 महिलाएं हैं, ठीक है। और इसमें आपका टोटल 13,060, जिसमें से 2,097 पुरुषों ने भाग इंटरव्यू दिया और आपका 467 महिलाओं ने, जिसमें से आपका 802 पुरुष सेलेक्ट हुए थे और 254 आपकी महिलाएं सेलेक्ट हुई थी 2017 में। टोटल 1,056 लोग सेलेक्ट हुए थे और उस साल सीट कितनी आई थी, 1,058 सीट आई थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अभी आइए कि कितनी कितनी वैकेंसी निकली हैं, ठीक है। तो इन वर्षों में कितनी कितनी वैकेंसी निकली हैं, तो इस पर हम देख लेते हैं। देखिए आपका 2008 में लगभग 881 वैकेंसी आई थी, 2009 में 989, और आप जब 2010 का आंकड़ा देखेंगे तो 1,043, 2011 में आपका 1,001 वैकेंसी, 2012 में 1,091, 2013 में 1,228, 2014 में 1,364, 2015 में 1,164, और आप जब 2016 का आंकड़ा देखें तो 1,209, और 2017 में जैसा कि आपको मैंने बताया 1,058 वैकेंसी आई थी कुल, और इसमें से 1,056 लोग सिलेक्ट हुए थे और आपका दो सीट होगी तो वो रिजर्व कैटेगरी के लिए होगी। अब अगला जो आंकड़ा है हमारा, अगला आंकड़ा है कि मतलब किस किस जो आपका एकेडमिक फील्ड है, कौन कौन एजुकेशनल जो फील्ड है आपका, तो उसमें से कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया। तो आप देख पा रहे होंगे बैचलर डिग्री, तो बैचलर डिग्री में आप इंटरव्यू में कितने लोग सिलेक्ट हुए थे, 1996 लोग, और इसमें से 821 लोग सिलेक्ट हुए थे, जो कि आपका सफलता का रेशियो कितना रहा आपका, जब बैचलर डिग्री का आप देखेंगे तो 41% रहा। ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से अब आप देखेंगे तो 200, देखिए ये तो आपका बैचलर के अंतर्गत ह्यूमैनिटीज, तो जो फर्स्ट में आप देखेंगे 241 बच्चे आपके जो थे 2017 में वो ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड से थे, ठीक है। और इसमें से 241 बच्चों ने इंटरव्यू दिया और 106 बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए थे, यानी कि जो सफलता का रेशियो रहा ह्यूमैनिटीज से वो 44% तक था। और जो साइंस से आप देखेंगे तो 74 बच्चों ने इंटरव्यू दिया था 2017 में, और उसमें से 31 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, 41.9% था सफलता का रेशियो। मेडिकल साइंस से 145 बच्चों ने एग्जाम दिया था और इसमें से 47 बच्चे इंटरव्यू के बाद अपॉइंट हुए थे, और उसमें से आपका जो सफलता का रेशियो था उस समय 32.4% था। इंजीनियरिंग का देखेंगे आप 1536 बच्चे इसमें सेलेक्ट इंटरव्यू के लिए गए थे, और उसमें से लगभग 637 बच्चे, कितने 637 बच्चे आपके सेलेक्ट हुए थे, इसका भी सफलता का रेशियो 41.3% रहा। और जब आप हायर, देखिए ये तो आपका बैचलर डिग्री रहा, बीएससी बीए वगैरह बीकॉम वगैरह का। जब आप हायर डिग्री में जाएंगे तो ह्यूमैनिटीज से आपका 308 बच्चों ने दिया, 124 बच्चे सेलेक्ट हुए, इनका सफलता का रेशियो 40.3% था। साइंस में भी आपको यही देखने को मिलेगा 86। तो ये आपका हायर डिग्री का है। जो मेडिकल साइंस का आप देख पा रहे हैं 19 बच्चे आपने एग्जाम दिए थे और 12 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, इनका सफलता का रेशियो देखिए सबसे ज्यादा 63.2%। ये किसका है, मेडिकल साइंस जो आपके हायर डिग्री के हैं, ठीक है। तो टोटल बच्चे 2564 सिलेक्ट हुए थे आपके इंटरव्यू के लिए, 1,056 बच्चे आपका उसमें से सिलेक्ट हो पाए, यानी कि जो सफलता का रेशियो था 41 टोटल ओवरऑल 41.2% तक था। अभी आप यहाँ पे देखिए ऑप्शनल का जो है कि ऑप्शनल का क्या मतलब इसमें रेशियो है, तो उसमें हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड वाया
रिकमेंडेड बाय ऑप्शनल सब्जेक्ट, मतलब कि कौन कौन से ऑप्शनल, मतलब क्या था इन लोगों का। तो आप एग्रीकल्चर का जब रेशियो देखेंगे तो 89 बच्चे अपीयर्ड हुए थे और एग्रीकल्चर के स्ट्रीम से, और एग्रीकल्चर से इसमें जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे 11 बच्चे। तो जो सफलता का रेशियो रहा एग्रीकल्चर का 12.4% रहा, ठीक है। और ये तो आपका जो एनिमल वाला इसे हम मतलब इसमें भी देखिए इन लोगों का क्या है, इन लोगों का है कि मतलब काफी कम बच्चे रहते हैं तो इन लोगों का सफलता का रेशियो काफी अच्छा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी का आप देखेंगे तो 880 बच्चे, काफी बच्चों ने ले रखा है एंथ्रोपोलॉजी को, तो 880 बच्चे इसमें अपीयर हुए और आपका 85 बच्चे इसमें क्या हुए सिलेक्ट हुए, और इसका जो सफलता का रेशियो 9.7। बॉटनी का आप देखेंगे, बॉटनी का भी काफी अच्छा है, केमिस्ट्री का भी काफी अच्छा, लेकिन देखिए किस किस फील्ड से है आप देखिए। जब जियोग्राफी का आप देखेंगे तो लगभग 2669 बच्चे इसमें एग्जाम दिए, जिसमें से 147 बच्चे सिलेक्ट हुए। आपका सफलता का रेशियो कितना है 5.5%, आपके जियोग्राफी का सफलता का रेशियो है। और आपका कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का, तो आप अपने अनुसार इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद अपना जो ऑप्शनल है उसका डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। और आप देखिए हिस्ट्री से भी, आपका हिस्ट्री भी हिंदी माध्यम वाले बच्चे काफी चुनते हैं। 1074 बच्चों ने चुना, 59 बच्चे सफलता प्राप्त किए, 5.5% इसका भी आपका सफलता का रेशियो है। देखिए लॉ से कितने बच्चे ने दिया, लिटरेचर आपका असमीज भाषा में और बंगाली भाषा में, तो ये तो अपना लोग लेते हैं, बोडो लैंग्वेज लेते हैं, तो ये आपका अपना इंग्लिश लैंग्वेज लेते हैं। ये तो आपका लिटरेचर का रेशियो रहा, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा आइए हम देख लेते हैं, ये देखिए आपका पूरा का पूरा लिटरेचर का रहा है। लिटरेचर में काफी सफलता का रेशियो अच्छा भी है, तो लिटरेचर तो वही लेगा कि जिसका मान लीजिए मलयालम में किसी ने लिया, किसी ने मैथिली में लिया, किसी ने मराठी में लिया, किसी ने नेपाली में लिया, किसी ने ओडिया में लिया, किसी ने पंजाबी में लिया, किसी ने संस्कृत में लिया। तो जिसका उसमें अपनी मतलब कमांड है सब्जेक्ट में, मान लीजिए किसी का संस्कृत में कमांड तभी तो ले रखा है, तो उसने लिया 70 बच्चों ने लिया, उसमें से 5 बच्चे सेलेक्ट हो पाए, सफलता का रेशियो 7.1% तक गया आपका इसका। जब आप मैथमेटिक्स का भी देखेंगे तो सफलता का रेशियो मैथ में देखिए आप लिटरेचर, आप उर्दू लैंग्वेज 26 बच्चे एग्जाम दिए, 5 बच्चे सेलेक्ट हुए, 19.2% आपका सफलता का रेशियो रहा। मतलब सबसे बेहतरीन अगर देखा जाए तो आपका मतलब अगर उसमें देखा जाए लिटरेचर में तो आपका उर्दू लिटरेचर रहा। इसके अलावा आप सिंधिया भी देखिए, 2 बच्चे लिए और 1 बच्चा सिलेक्ट हो गया, 50 रेशियो कितना आ गया 50% आ गया। तो आप मतलब रेशियो परसेंटेज पे ना जाइए, मतलब उसमें कितने बच्चों ने क्वालिटी मतलब एग्जाम दिया ये भी देखिए। अगर मान लीजिए 2 बच्चा लिया, 1 बच्चा सिलेक्ट हो गया तो उसकी पकड़ रही होगी सिंधी भाषा पे। उर्दू में आप अगर आप देखेंगे तो उर्दू का भी रेशियो काफी अच्छा है। मैनेजमेंट मैथमेटिक्स का भी रेशियो काफी अच्छा ही है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का देखिए 1165 बच्चों ने लिया और आपका 1165 बच्चों में 119 बच्चे सिलेक्ट हुए, यानी कि इसका जो रेशियो 10.2% है इसका रेशियो, सिलेक्शन का रेशियो जो है। और इसके अलावा फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस का आप देखिए इसका भी 9.4% है सिलेक्शन का रेशियो। अभी देखिए आपका आ जाते हैं यहाँ पर जो अपीयर्ड हुए जितने बच्चे उनमें मतलब एज की, तो एज के द्वारा हम देखेंगे कि एज की मतलब प्रोडक्टिविटी मतलब क्या कह रही है एज की। देखिए यहाँ पर सोशियोलॉजी का भी देख लीजिए, 1421 बच्चे 2017 में इसमें अपीयर हुए थे, 2018 में 17 में अपीयर हुए थे 1421 बच्चे, जिसमें से 137 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। 9.6% है आपका सोशियोलॉजी का रेशियो। और आप जूलॉजी को देख पा रहे हैं 1.8% है। तो अब जूलॉजी मान लीजिए जिसका बैचलर में रहा होगा तो वो उसमें लेगा। अब देखिए एज का जो रेशियो है, तो देखिए मेल मतलब मेल और फीमेल में हम देखेंगे कि मतलब एज के कंपैरिजन में मतलब किस किस एज के बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं। तो जो कैंडिडेट टोटल अपीयर हुए थे, देखिए यहाँ पर एससी कास्ट का दिया है, एसटी कास्ट, ओबीसी, जनरल, लेकिन हम टोटल लेकर के चलेंगे 3,30,730, कितना 3,30,730 मेल ने अपीयर हुए थे और 1,25,895 महिलाओं ने एग्जाम दिया था। और टोटल कितना हुआ था आपका 4,56,625, ठीक है, ये आपका टोटल है। और इसमें से देखेंगे जब आप कि जो 21 से 24 साल का है, मतलब 21 से 24 साल का रेशियो है, उसमें अगर सफलता का आंकड़ा देखेंगे, देखिए 24.3%। हर एक एज यह जो एज ग्रुप है 21 से 24 साल का 26% सफलता का रेशियो, 25%, 20%। और आप देखिए फीमेल में जब आप सफलता का रेशियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं पुरुषों से ज्यादा है। देखिए हाँ महिलाओं ने कम एग्जाम दिया, लेकिन इनका जो सफलता का रेशियो कहीं ना कहीं पुरुषों से ज्यादा है, यानी कि पुरुष इधर उधर आपका उलझे रह जाते हैं। मतलब इस आंकड़े को अगर आप देख करके मान लगाना चाहेंगे तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा पुरुष एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुषों का सफलता रेशियो महिलाओं के कंपेरिजन में कम है, वो भी 21 से 24 साल। 21 साल के बाद लोग एग्जाम देते हैं, तो 21 से 24 साल का जो प्रोडक्टिविटी देते हैं, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं उत्पादन क्षमता, यानी कि जो एग्जाम क्वालिफाई करने की जो दर है वो काफी ज्यादा 21 से 24 साल के बच्चों में। जब आप 24 से 26 आएंगे तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से सही है, 24 से 26 साल के बच्चे भी क्वालिफाई कर रहे हैं, देखिए 22.5। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए आप महिलाओं का अगर देखेंगे तो महिलाओं का सक्सेस जो रेट है वो काफी ज्यादा है,
26 से 28 साल में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे 17.9%, 17.3%। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, सफलता का दर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। देखिए आप जब 30 के ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 16.4%। सफलता का दर देखिए महिलाओं में क्या हो रहा है कि जब महिलाओं की जब उम्र ज्यादा हो रही है तो महिलाओं के सफलता का रेशियो कम होता जा रहा है। जब महिलाओं की उम्र कम है तो महिलाओं की सफलता का रेशियो काफी हाई है, यानी कि महिलाओं के ऊपर उम्र बढ़ने के साथ दबाव बनता है। आप इस रिपोर्ट से यह भी अनुमान लगा सकते हैं। देखिए जब आप यहाँ पे देख पा रहे हो पुरुषों का 30 के एज में जाने के बाद भी, यानी 30 प्लस होने के बाद भी लगभग 24, 20, 13 मतलब 18.9 आपका टोटल अगर सफलता का रेशियो अगर आप देखेंगे 18.9% है 30 प्लस लोगों का। और आपका क्या है, महिलाओं का 12.3 है, यानी कि इससे आप देखिए यहाँ पे 14.5 है और महिलाओं का 11.4 है। यहाँ भी आप देखेंगे 19.2 है और अब की 17.6, यानी कि 26 साल तक जो होता है, लगभग 26 साल तक की जो महिलाएं होती हैं उनके ऊपर प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से उनका जो सफलता का रेशियो काफी ज्यादा होता है। तो यदि आप इस देखिए अगर आप इस ग्रुप में एज ग्रुप में हैं तो आप अपने आप को काफी भाग्यशाली मानिए, और यदि आप इस एज ग्रुप में भी हैं तो आप अपने आप को अनलकी ना मानिए। आप प्रयास करते रहिए क्योंकि सफलता का रेशियो नगण्य नहीं है, सफलता का रेशियो कुछ ना कुछ तो है ही। ठीक है, तो आप यही सारी चीजें हैं यहाँ पर। देखिए आप देख पा रहे होंगे जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा था कि कितने कैंडिडेट अपियर हुए थे। आपका जो मेन एग्जाम है तो मेन एग्जाम में लगभग महिलाओं की सफलता का ये तो आपका एपियर कैंडिडेट्स का रेशियो है, और महिलाओं का देखिए पुरुषों ने दिया था, देखिए पुरुष कितना दिए थे आपका लगभग टोटल 87.4% थे। ठीक है, और आप महिलाएं कितनी थी 12.6% थी। लेकिन सफलता का रेशियो देखिए पुरुष का जब सफलता का रेशियो देखेंगे तो आपका 11.8% और आपका 15.2%। ठीक है, तो महिलाओं का, तो महिलाएं कहीं ना कहीं मतलब महिलाओं का जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो महिलाओं का काफी बेहतर आपको देखने को मिलेगा इस इन जो भी मतलब रिपोर्ट आपके यूपीएससी ने जारी की है। ठीक है, इसमें देखिए जो रिकमेंडेड कैंडिडेट जो आपके कैंडिडेट्स इतने थे 121 थे। ठीक है, मेल थे आपके 80 थे और 45 फीमेल थी। इसमें से आपका टोटल 166 हुआ, पुरुष आपका 16% सेलेक्ट हुए, यानी कि 13.2 इनका रेशियो रहा। इतने 121 में से 16 सेलेक्ट हुए, जबकि महिलाएं 45 में से 7 महिलाएं सेलेक्ट हुई, यानी कि महिला अगर आप इसके अंतर आंकड़ा लगाएंगे तो महिलाओं की जो मतलब सिलेक्शन रेशियो काफी बेहतर है। यहाँ पर आप टोटल भी देख सकते हैं 9.6%। लेकिन आप इधर देखेंगे जब जाकर के आप 30 प्लस अगर आप जाकर देखेंगे तो 9.9%, 7.55%, यानी कि महिलाएं जो है पुरुषों के कंपेरिजन में आपका 26 क्रॉस करने के बाद, देखिए आपका 26 क्रॉस करने के बाद यहाँ से अगर आप देखेंगे तो महिलाओं का कम होता जा रहा है। तो यदि आप इस ग्रुप में एज ग्रुप में है 21 से लेकर के 26 के अगर आप बीच में है तो आप अपने आप को काफी भाग्यशाली मानिए और आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को और बेहतर करिए ताकि सफलता जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मिले। देखिए कम्युनिटी जेंडर वाइज सक्सेस रेट एट कैंडिडेट्स, यानी कि जेंडर वाइज है 1780 आपका। देखिए जो मेल हुए थे आपका मेन एग्जाम 2017 में 1780 हुए थे एसटी से और 264 फीमेल हुई थी। टोटल 2044 180 मेल सेलेक्ट हुए थे और 45 फीमेल सेलेक्ट हुई थी। सक्सेस रेट आप देखेंगे अगर मेल का 6.8 था, महिलाओं का 17.0। तो देखिए महिलाओं का आप देख रहे हैं सक्सेस रेट कितना ज्यादा है, महिलाओं का सक्सेस रेट काफी ज्यादा है। तो इससे आपको ये आंकड़ा मतलब टोटल आप देखिए 11,419 लोग मतलब मेंस में आपका गए थे 2017 में, मेल गए थे आपका 11,419, 1641 आपकी महिलाएं गई थी। इसमें से आपका लगभग 802 आपका कैंडिडेट सिलेक्ट हुए और महिलाएं आपका 254। तो इसमें भी आप देखेंगे महिला पुरुषों के सफलता का जो दर है वो 7.0% है और महिलाओं की सफलता का जो दर है वो 15.5%, यानी कि महिलाओं की सफलता का दर हर एक आंकड़े से ही आपको पता चलता है काफी बेहतर है। तो इसमें पुरुषों को भी मतलब अपने अंदर सुधार करना चाहिए, उसमें मैं यही कहूँगा पुरुषों को सुधार करना चाहिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट मेड बाय द अपियर कैंडिडेट्स कम्युनिटी एंड जेंडर वाइज सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो देखिए हम ये आपका कैटेगरी कवर नहीं देखिए आप एससी का देखेंगे आप अगर एक अटेम्प्ट में आप देखिए इतने बच्चों ने एग्जाम दिया था 37,696। ठीक है, और यानी टोटल आपका 47.9 और 2 अटेम्प्ट कितने लोग दे रहे हैं, तो महिलाएं आपका कितना दिए हैं आपका 15,391 महिलाएं। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका। और आप जब देखेंगे इधर देखिए आप पहले अटेम्प्ट में ज्यादा लोग अपियर होते हैं और आप जब इधर जब बढ़ते जाएंगे देखिए आपका 8वें अटेम्प्ट 2,558 लोग 8वें अटेम्प्ट देते हैं, 7वां अटेम्प्ट 1,458 लोग। महिलाओं का रेशियो और ज्यादा कम होता जाता है। देखिए महिलाओं का जब आप रेशियो देखेंगे इधर आकर के मतलब अटेम्प्ट में देखेंगे तो महिलाएं कम देती है, मतलब सिंपल सी बात है महिला एक बार 2 बार घर वाले मौका दिए उसके बाद घर वाले मौका भी नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें मिलती हैं आपका जनरल कैटेगरी में आपका यही देखने को मिलता है। लेकिन जनरल कैटेगरी में
आप देखेंगे कि जनरल कैटेगरी में भी यही चीज़ें देखने को मिलती है। इधर आप जब आएंगे तो देखिए 6 महिलाओं ने दिया था 52, आपका यहाँ पे 6 महिलाओं ने मतलब आपका 8वीं बार के बाद एग्जाम दिया था। तो जनरल कैटेगरी में भी यही दशा है। तो हर जगह दशा यही है, महिलाओं की स्थिति दयनीय है। तो महिलाओं से मतलब विनम्र निवेदन है कि हाँ, अगर अभी समय है तो आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए। कि घर वाले महिलाओं के ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ये तो समाज की बात है और ऐसा समाज में होता भी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वलिटी आनी चाहिए। तो ये आंकड़ों से यही पता चलता है। और आंकड़ों से देखिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट मेड बाय द अपीयर्ड कैंडिडेट्स, तो वही चीज़ें हैं, एक बार में मतलब कितने लोग कितने मेल ले लिया एक बार, फिर आपका तीसरी बार इतने मेल ले लिया, चौथी बार इतने मेल ले, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार। तो ये तो बस आपके आंकड़े हैं, तो इन आंकड़ों को आप देख लीजिएगा। हमें इसके बाद आइए देखिए, ये भी वही है कि जो कैंडिडेट्स हैं तो मतलब किस किस कम्युनिटी के कितने कितने हैं, तो उनके बारे में दिया है। जो आपका मेंस एग्जाम 2017 था, ऊपर वाले ही सारे आंकड़े हैं। तो आप इन आंकड़ों को देखने के बाद बस इतने ही आंकड़े हैं। जैसे देखिए आपका 6 मेल, आपने एसटी कैटेगरी के 6 मेल ने दिया। नंबर अटेम्प्ट मेड बाय द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, 6 लोग मतलब उसमें गए थे। दूसरी बार में 14, तीसरी बार आप देखेंगे 28, चौथी बार 23 और 18 बातें, यानी कि लगभग लगभग तीसरी बार तक लगभग हौसला लोगों का रहता है। ऐसे ये पता चलता है तीसरी बार तक लोग एग्जाम देते हैं, चौथी बार के बाद फिर वही चीज़ें घटने लगती हैं। तो ये मतलब जितने लोग उसमें चूज होकर के गए थे, मतलब जितने लोग चुने गए थे इंटरव्यू के बाद, तो ये सारे आंकड़े हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारे आंकड़े आप लोगों को देखने के बाद समझ में आया होगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इसी से ऑप्शनल सब्जेक्ट का सफलता रेशियो ये है, तो उसके द्वारा आप अपना ऑप्शनल भी सिलेक्ट कर पाएंगे। और देखिए ऑप्शनल अपना खुद का विषय होता है, तो आप ऑप्शनल अपना खुद ही चुनिए, जिस विषय में भी आपका इंटरेस्ट हो। वो कोई एक पर्टिकुलर विषय नहीं हो सकता है कि हाँ, अगर कि बंदे ने जियोग्राफी ले लिया तो मैं भी जियोग्राफी लूंगा, किसी ने सोशियोलॉजी ले रखा है, अल्फाबेट ले रखा है, तो हम ले लेंगे। वो अपना मतलब अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है, हम चूज करते हैं। ठीक है, तो आपको चूज करना है। और फिर से अंत में एक बार कहना चाहेंगे, यदि अभी तक आप लोगों ने यूपीएससी लैब को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ऐसी अच्छी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबा दें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें बड़ी मात्रा में। और यदि अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी प्लस ज्वाइन नहीं कर रखा है तो अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करें और हमारा रेफरल कोड लाइक अवश्य यूज करें, जिसके फलस्वरूप आप लोगों को तात्कालिक 10% तक की छूट प्राप्त होगी। और किसी भी प्रकार की यदि जरूरत होगी हमारे टीम की तरफ से, तो वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। लिंक में आप जाकर के वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर से क्वेरी कर सकते हैं कोई भी, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।